सो यूपीएससी अब आपकी सोच ही नहीं, आपके मानवीय मूल्य, आपके जो वर्च्यूज़ है, मोरल्स है और बोलने का तरीका भी जांचने लगा है। तो आज जानेंगे हम 10 भावनात्मक इमोटिव वर्ड्स जो इथिक्स, एसेज और इंटरव्यू में आपके पर्सनालिटी को संवार देंगे। सो हमारा पहला वर्ड है एम्पैथी। वैसे हमने पहले भी देखा था, दूसरे की भावनाओं को महसूस करना, जज्बातों को समझना। तो आप ये भी वर्ड्स इंटरव्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हो। एम्पैथी अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर्स टू अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटीज़। तो अगर आप दूसरों के जज्बात को समझोगे तो ये अलाउ करेगा, ये आपको इजाज़त देगा, जो भी आप एडमिनिस्ट्रेटर है, कलेक्टर वगैरह, जो भी सिविल सर्वेंट है, तो वो समझ पाएगा ग्राउंड रियलिटी को कि अगर सोसाइटी में उसे कोई मसला दिया जाए, प्रॉब्लम दिया जाए, तो वो अपने हिसाब से उसे हैंडल करेगा, जज्बातों को देखते हुए भी हैंडल करेगा। तो आप इसका इस्तेमाल एथिक्स में, इंटरव्यू में या केस स्टडीज़ में कर सकते हो इस वर्ड का इस्तेमाल। फिर दूसरा वर्ड होता है हमारा कंपैशनेट, जो एडजेक्टिव है, जिसमें आप दयालु, रहमदिल होते हैं। अ कंपैशनेट लीडर फोकसेस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो जो रहमदिल लीडर होता है वो सारों के डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, इंक्लूसिव यानी सभी को शामिल करता है। सो यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज, एथिक्स, इंटरव्यू में तो बोल ही सकते हो। अब आता है हमारा तीसरा वर्ड रिस्ट्रेंट, जो एक नाउन है, जिसमें रिस्ट्रेंट यानी संयम, सब्र को कहते हैं हम। सिविल सर्वेंट्स मस्ट प्रैक्टिस रिस्ट्रेंट इन इमोशनली चार्ज सिचुएशंस। सो सिविल सर्वेंट को क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए संयम का, सब्र रखने का, जब वो जज्बाती हो बहुत ज़्यादा। कोई अगर सिचुएशन उसके सामने आ रही है कि उससे लग रहा है कि अब मैं इसे ख़त्म कर दूँ या इसे जेल में डाल दूँ या कुछ कर दूँ, तो उस वक्त उसे संयम रखना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, सब्र करनी चाहिए। तो ये आप केस स्टडी में और इंटरव्यू में तो कर ही सकते हो। फिर आता है हमारा फोर्थ वर्ड आता है हमारा अकाउंटेबिलिटी, जो नाउन है, जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर्स दैट पावर इज़ नॉट मिसयूज। तो जवाबदेही क्या इंश्योर करता है, क्या सुनिश्चित करता है कि पावर का या ताकत का गलत इस्तेमाल ना हुआ हो। तो आप इसे एथिक्स में, गवर्नेंस में, इंटरव्यू में तो आप बोलोगे ही। हमारा पांचवा वर्ड है एम्पावर, जो एडजेक्टिव है, जिसके माने होते हैं सशक्त, किसी को पावर देना, किसी को पावरफुल बनाना। सेंटेंस होता है एन एम्पावर्ड सिटीजनरी से स्ट्रेथन्स, ओके, एन एम्पावर्ड सिटीजन स्ट्रेथन्स डेमोक्रेसी। सो एम्पावर्ड सिटीजन क्या है? अगर हम किसी को, सिटीजन को एम्पावर करते तो डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करेगा। ऐसा नहीं कि हर किस्म का पावर दे रहे हो, किसी एक लिमिटेड वे में। तो अब GS2 में, ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो। इंटीग्रिटी है, नाउन है, नैतिक मजबूती है, ईमानदारी। इंटीग्रिटी इज द फाउंडेशन ऑफ इथिकल पब्लिक लाइफ। तो इथिकल पब्लिक लाइफ का ये फाउंडेशन होता है। आप इसे एथिक्स के डेफिनेशन में या इंटरव्यू में तो इस्तेमाल करोगे ही। सातवां वर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिविटी, जो एक नाउन है, निष्पक्षता। ऑब्जेक्टिविटी हेल्प्स इन फेयर डिसीजन मेकिंग। सो ऑब्जेक्टिविटी क्या करता है? फेयर मतलब इंसाफ वाले डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करेगा। फैसला सभी पे लो। एक होती है सब्जेक्टिविटी कि आप क्या चाहते हो, आप उस चीज़ों को क्या सोचते हो, और एक होता है ऑब्जेक्टिविटी कि आपको यूनिवर्सल वैल्यूज़ भी पता है उस सिचुएशन की या उस प्रॉब्लम की, कि लोग भी उसे इस तरीके से हैंडल करते हैं, मैं मायने नहीं रखता। तो उस सेंस में आप ऑब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल कर सकते हो। केस स्टडीज़ में, एथिक्स फ्रेमवर्क में, इंटरव्यू में इस्तेमाल करें से। आठवां वर्ड है हमारा सेंसिटिविटी। ये एक नाउन है, संवेदनशीलता जिसे कहेंगे हम हिंदी में। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वल्नरेबल ग्रुप्स मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर ह्यूमन। सो क्या होता है कि आप कोई वल्नरेबल ग्रुप्स है जो बहुत ही प्रॉब्लम में है, डिस्ट्रेस में है, जिसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी और मॉडर्न ज़माने में भी। तो अगर आपके पास वो लोग आते हैं कुछ प्रॉब्लम के लिए, तो आप अगर उनके लिए सेंसिटिव रहोगे, संवेदनशील रहोगे, रहमदिल रहोगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे उनका और ज़्यादा भरोसा होगा और एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से एक अच्छा इंसान बनेगा। अब आता है हमारा नाइन्थ वर्ड ग्रैटिट्यूड, जो एक नाउन ही है, जिसे क्या होता है? ग्रैटिट्यूड बिल्ड्स ह्यूमैनिटी इन लीडरशिप। तो ग्रैटिट्यूड क्या करता है? ग्रैटिट्यूड मतलब एक, क्या कहेंगे, एक रहमदिली का ही एक नाम है बहुत ज़्यादा। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो पर्सनालिटी में, पर्सनालिटी टेस्ट में या फिर ऐसे में। तो ये लीडरशिप को और ह्यूमिलिटी में लेकर जाएगा। फिर आता है हमारा दसवां वर्ड्स सेल्फलेसनेस, नाउन, जो निस्वार्थता, यानी आप कुछ अपने आप को सोचे बगैर कोई काम कर रहे हो, अपने आपके हित में नहीं है वो चीज़, फिर भी कर रहे हो। सो सेंटेंस होगा इसका, सेल्फलेसनेस इज़ अ की ट्रेट फॉर ट्रू पब्लिक सर्विस। सो जो अब सेल्फनेस है, जो आप खुद को नहीं सोच के कुछ काम कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा की ट्रेट है, या कि आपके अंदर बहुत अच्छी खासियत है ट्रू पब्लिक सर्विस के लिए। मतलब आप जो लोगों को सर्विस दे रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो एथिक्स थिंकर्स में या एग्जाम्पल्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो आपको अभी चैलेंज है कि आपको क्या करना है, 5 कोई वर्ड्स उठाए और एथिक्स बेस्ड केस स्टडी लिखो या मॉक इंटरव्यू आंसर तैयार करो। या अगर नहीं आ रहा तो देखो, मैंने एक चीज़ बनाई है आपके लिए, एक पैराग्राफ छोटा सा, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। अ सिविल सर्वेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी toward the marginalized while maintaining objectivity and restraint
in high pressure situations. Through compassionate leadership and a sense of accountability, they can empower citizens and uphold democratic values. Their sense of integrity, coupled with selflessness and gratitude, ensures that public service remains grounded in ethical principles. सो ये एक छोटा सा प्यारा सा पैराग्राफ था जो मैंने इधर उधर कर कर बनाया है, इधर से उधर से सोच सोच कर बनाया है. अगर आपको पसंद आया तो क्या करना है मुझे बताना है कमेंट में. वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना है.